खुद फोटोग्राफी करते हुए। ये बहुत ही बहुत है। ज्यादा ये महत्वपूर्ण पल। आप सोचिए 70-75 साल हो गए हमारे देश में चीते विलुप्त हो गए थे, और उस विलुप्ति के बाद कई सालों तक बहुत विचार विमर्श के बाद कि आखिरकार फिर से हमारे जंगलों में कैसे चीतों की वापसी हो सके। ये देखिए, ये वही चीते, अब हमारे नामीबिया के ये चीते अब कूनो नेशनल पार्क में पहुंच चुके हैं। ये आसपास के वातावरण को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही अलग इन्हें एहसास हो रहा होगा नामीबिया के जंगलों से। अब ये सीधे भारत के जंगलों में कूनो नेशनल पार्क में अब ये पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण का लुत्फ उठाते हुए और उन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते हुए, साथ में आपने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। कुल 8 चीतों को हिंदुस्तान लाया गया है। जैसा कि हमने बताया कि इनमें 5 मादा चीता हैं और 3 नर चीता हैं। इन 8 चीतों को आपने देखा, प्रधानमंत्री ने विशेष जो क्रेट्स थे उन क्रेट्स को खोल दिया गया और फिर वो सभी 8 चीते अब मुक्त हो चुके हैं। लेकिन ये अभी जंगलों में नहीं जाएंगे। ये एक बहुत हमारे साथ ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, ये तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक भारत के लिए कह सकते हैं, क्योंकि इसका इंतजार भारत 74 साल से कर रहा था। बिल्कुल मेगा, देखिए बहुत ही अभिनंदन, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। वो क्षण, वो स्वर्णिम क्षण जिसका हमें इंतजार था, वो स्वर्णिम आभा वाला, वो स्वर्णिम चमड़ी वाला चीता आखिर हिंदुस्तान हर जमीने हिंद पर पहुंच चुका है। बहुत स्वागत। और जिस तरह से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन भी है और चीतों को उन्होंने अभी रिलीज किया एनक्लोजर में, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सब कुछ शुभ हो, मंगल हो, क्योंकि जिस घड़ी में चीतों को यहाँ लाया गया, जिस मेहनत मशक्कत के बाद इस बात के लिए नामीबिया को तैयार किया गया कि हम बेहतर सुविधाएं दे सकेंगे, इनकी ब्रीडिंग के तमाम प्रयास करेंगे और ये प्रजाति बची रहे, क्योंकि पूरे विश्व में 7-8 हजार चीते ही बचे हैं। विलुप्त होती प्रजाति के तौर पर चीतों को देखा जा रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान एक नया उनका ब्रीडिंग सेंटर होगा, उनकी एक नई नर्सरी के तौर पर डेवलप किया जाएगा। इस तरह के प्रयास हिंदुस्तान सरकार करेगी और जो मध्य प्रदेश को जिम्मेदारी दी है, जिसे टाइगर स्टेट और पैंथर स्टेट के तौर पर जाना जाता है, और ये एक बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश को मिली है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश इन उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तमाम भारतीय, अगर वन्य जीव प्रेमियों की बात करें, तमाम जंगलात महकमे से जुड़े वन्य जीव प्रेमियों की बात करें, शोध छात्रों की बात करें, और वो एक पूरा एक विश्व के जो जितने भी वन्य जीव प्रेमी हैं, तो निश्चित तौर पर सब ये इस बात की दुआएं कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रयोग सफल रहेगा। और हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रयोग सफल रहे, बहुत सक्सेस रहे, चीजें यहाँ सर्वाइव करें, और न केवल सर्वाइव करें बल्कि ब्रीडिंग करें। ब्रीडिंग करेंगे तो उसका असर ये देखने को मिलेगा कि अफ्रीका के बाहर एक नई नर्सरी हिंदुस्तान के तौर पर, सरजमीन हिंद के तौर पर इन चीतों की डेवलप होगी। और अगर नर्सरी डेवलप होगी तो आज कूनो की बारी है, कल राजस्थान को भी अवसर मिलेगा, क्योंकि देश के अंदर ऐसे बहुत सारे टाइगर रिजर्व तो हैं, जो 52 टाइगर रिजर्व की संख्या हो गई है। तो धीरे धीरे चीता रिजर्व जब बढ़ेंगे, चीतों की संख्या बढ़ेगी नेशनल पार्क के अंदर, तो निश्चित तौर पर एक नया इतिहास रचा जाएगा। बिल्कुल निर्मल जी, और देखिए ये जो कहा जाता है चीते होते हैं वो एक्सप्रेशंस देने में बड़े माहिर होते हैं, हर चीज के एक्सप्रेशंस देते हैं, और जब इनको छोड़ा गया, यहाँ पर बॉक्स खोले गए, तो किस तरह से आश्चर्य से देखते हुए उन चीजों को महसूस किया जा सकता था। बिल्कुल, देखिए 16 घंटे का एक लंबा सफर, और उससे पहले जो 1 महीने से प्रक्रिया अपनाई जा रही, क्योंकि ये वो 8 चीते हैं मेगा, जिन्हें यहाँ लाने से पहले बहुत सारे परीक्षणों से गुजरना पड़ा है। बहुत जिस तरह से अंतरिक्ष यात्री को चुना जाता है बहुत सारे परीक्षण के बाद कि किस तरह की वो परिस्थितियों को झेलेगा, ऐसे इन चीतों के साथ हुआ। इन 30 दिनों में इन्होंने विभिन्न परीक्षणों को झेला है, विभिन्न इस तरह की प्रक्रियाएं उनसे ये रूबरू हुए हैं, जिन प्रक्रियाओं को लेकर के बिल्कुल अनभिज्ञ थे। तो निश्चित तौर पर, और उससे पहले की जो लंबी 7-8 साल की प्रक्रिया थी वो ये थी कि हिंदुस्तान के 10 टाइगर रिजर्व में ये देखा गया कि कौन सी जगह चीतों के लिए ज्यादा अनुकूल होगी, ऐसा कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा रिजर्व है जो अफ्रीकन रिजर्व के साथ उसकी जो भौगोलिक परिस्थितियां, उसकी जो जलवायु है मिलती जुलती है। तो 10 रिजर्व का जब परीक्षण किया गया, उसमें राजस्थान के मुकंदरा को पाया गया, मध्य प्रदेश के कूनो को पाया गया, क्योंकि इनकी परिस्थितियां, इनकी जलवायु का करीब करीब जितना जो तापमान चाहिए चीतों को, जिस तरह के ग्रासलैंड चीतों को चाहिए, जिस तरह का वातावरण चीतों को चाहिए, वो इन 2-3 जगह पर ही है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह के कूनो में हुआ, अब राजस्थान में होगा। रही बात इनकी प्रवृत्ति की, तो देखिए ये क्योंकि रफ्तार के बादशाह हैं, रफ्तार के जादूगर हैं, तो
तो पहले जो इनका उपयोग होता था, अगर हिंदुस्तान की हम सीधे तौर पर बात करें, तो इनको शिकार के काम में भी लेते थे। जो बड़े बड़े हंटर्स होते थे वो दूसरे जानवरों का शिकार के लिए चीते का उपयोग करते थे। और चीता बेसिकली जैसे जिस तरह से पैंथर शर्मिला होता है, बाघ आक्रामक होता है, तो चीता रफ्तार का भागता तो है लेकिन डरपोक है। चीता उतना ज्यादा आक्रामक नहीं होता है। चीता इंसान पर बहुत जल्दी हमला नहीं करता है, तो इस बात की उम्मीद करना कि ह्यूमन चीता कॉन्फ्लिक्ट होने की स्थिति है तो वो भी नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर अब उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रयोग सफल रहे और ये जल्दी से जल्दी यहाँ जो कूनो पालपुर का जो वातावरण है, यहाँ की जो जलवायु, उससे अपने आप को अनुकूल कर लें, उसके अपने आप को कंडीशन कर लें। और 30 दिन बाद जब इनको खुले जंगल में छोड़ा जाए तो कहा जाएगा कि इनकी जो अभी संख्या 8 है, ये खुद ही, क्योंकि इनमें 5 नर हैं, माफ कीजिए 5 मादाएं हैं और 3 नर हैं, और प्रूवन है। प्रूवन का मतलब कि वो ब्रीडिंग कर सकते हैं, मैटिंग कर सकते हैं। तो कोशिश ये की जाए जल्दी से जल्दी। चलिए निर्मल जी, आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे, लेकिन डीएन पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीसीसीएफ और एचओएफ हॉफ। डीएन पांडे जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई भी, क्योंकि वन्य जीव प्रेमियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, ऐतिहासिक खबर है, और इसके साथ ही साथ राजस्थान का इंतजार भी जल्द खत्म हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजस्थान और देश के लिए निश्चित रूप से शुभ संकेत है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक फाउंडर पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में लाई गई है जी। चीता की, और स्वाभाविक है कि फाउंडर पॉपुलेशन जब आगे बढ़ेगी तो राजस्थान का समीपवर्ती क्षेत्र सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। और मेरा ये मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दशक चल रहा है पारिस्थितिक तंत्रों के पुनर्स्थापन पर, और जो राजस्थान में रीवाइल्डिंग का 10 साल का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये निश्चित रूप से उसका भी अंग बनने वाला है। बिल्कुल। और सर देखिए, क्योंकि हम बाघों की संख्या में कहें तो 100 से ऊपर पहुंच चुके हैं, लेपर्ड्स हमारे पास बहुत काफ़ी संख्या में हो गए हैं। तो अगर चीतों की बात करें, और जैसे कहा जा रहा है कि अगले 5 सालों में 50 के करीब चीते और लाए जाएंगे, तो राजस्थान में कहाँ, कौन से ऐसे पार्क पे इनको शिफ्टिंग की जा सकती है और उसके लिए कैसे प्रयास किए जाएंगे? जैसा कि आपके ध्यान में है, कूनो जो नदी है और जो पालपुर राजघराना था, दोनों को मिलके कूनो पालपुर नाम दिया गया है मध्य प्रदेश की उस सेंचुरी को, जहां आज चीता इंट्रोडक्शन पहले हो रहा है। तो कूनो नदी राजस्थान में भी है, आपके ध्यान में होगा जी। तो पूर्वी राजस्थान के जो हमारी सेंचुरीज और नेशनल पार्क हैं, उदाहरण के लिए मुकुंदरा रिजर्व है या समीपवर्ती क्षेत्र हैं, इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान का भी इलाका बहुत, क्योंकि एशियाटिक चीता अभी भी ईरान में है, और ये जो पॉपुलेशन थी आज से 100 साल पहले, वो निश्चित रूप से राजस्थान के पश्चिमी छोर पर थी। और तो आप ये कहें कि राजस्थान का जो ग्रासलैंड वाला इलाका है वो बहुत मुफीद है, और स्वाभाविक रूप से राजस्थान सरकार ने जो अगले 10 वर्ष के लिए रिवाइल्डिंग का एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, जिसका उदाहरण झालाना और आमागढ़ जिनके सबसे अगुआ उदाहरण हैं, अग्रणी उदाहरण हैं, इसके अलावा आल छापर में भी प्रारंभ हुआ है, दक्षिणी राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि कूनो पालपुर के समीपवर्ती क्षेत्र जो भी हैं राजस्थान के, जो पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, वो सबसे दुरुस्त इलाका है। जी सर, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि राजस्थान का नाम इसमें आ रहा था पहले कि राजस्थान लाया जाए, फिर कुछ दिक्कतें भी सामने आई, तो क्या आने वाले समय में इन दिक्कतों को खत्म किया जाएगा? जो चुनौतियां जो हैं इसको लेकर उनको समझा जाएगा और आगे चीतों को लाने की कवायद तेज होगी? मुझे इसमें व्यक्तिगत उत्तर देना पड़ेगा एक वैज्ञानिक की हैसियत से। जी बताएं सर। किसी भी प्रजाति का जब हम रीइंट्रोडक्शन करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको अर्थव्यवस्था, फिर समाज और पर्यावरण,
ये तीनों बातें देखनी पड़ती हैं। आपका कोई क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है, लेकिन अगर वहां का समाज उस वक्त उन प्राणियों को लेने के लिए तैयार ना हो जी, तो स्वाभाविक है कि वो प्रजाति वहां रीइंट्रोड्यूस नहीं की जा सकती। तो मैं राजस्थान के नागरिकों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि सबसे पहले अगर आपको ध्यान हो तो राजस्थान ही चीता लाने की बात हुई थी। शाहगढ़ बल्ज एक क्षेत्र है, लेकिन जो उस वक्त का समाज वहां का था वो उनको उन प्राणियों को उस क्षेत्र में लाने के लिए बहुत इच्छुक नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दशक में हमारा समाज, हमारा पर्यावरण तो निश्चित रूप से, हमारे जो वन हैं और वन्य प्राणी अभयारण्य हैं, पार्क्स हैं, वो तो निश्चित रूप से दुरुस्त हैं, लेकिन सामाजिक रूप से स्वीकार्यता भी हमें राज्य के नागरिकों से आग्रह करना है कि वो उन सब के मन में आना चाहिए, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जी सर, क्योंकि 1952 में ये विलुप्त हो गए थे और उसके बाद से इंतजार भारत कर रहा था। 74 साल का ये इंतजार रहा है कि जल्द से जल्द चीते यहाँ पर पहुंचे। कई बार इसके लिए कवायद भी हुई, बातें भी हुई। अब जब ये 8 चीते यहाँ पर पहुंचे हैं तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? कितना भारत में, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे वो चीते जो विलुप्त हो रहे हैं उस जाति को बढ़ाने के लिए हो, किस तरह से भारत कार्य करेगा? ये एक श्रेष्ठ कदम है। अगर आप पर्यावरणीय दृष्टि से देखें तो पिछले 150-200 साल का इतिहास उठा के देखें तो चीता के अलावा कोई कैट स्पीसीज भारत से विलुप्त नहीं हुई है। तो जब आप उसका रीइंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये एक पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। जी। और ये प्रजाति देश के उन क्षेत्रों में फैलेगी कॉरिडोर्स के जरिए जहां ये पहले रही है या जो क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब मैं इसको आर्थिक दृष्टिकोण से देखता हूं जी, तो स्वाभाविक रूप से पर्यटन को, प्रकृति पर्यटन को, वन्य जीव पर्यटन को, वनानुभव इत्यादि को बढ़ावा देने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जी। और जब पर्यटन बढ़ता है, उत्तरदायी पर्यटन या सस्टेनेबल टूरिज्म जब बढ़ती है तो उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये बेहतर कदम है। जी। तीसरी बात जो सामाजिक दृष्टिकोण की है, ये मैं आग्रह करना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में आज स्ट्रेस लेवल्स इंसान के बीच में बढ़ रहे हैं। जी। काम का बोझ पूरे विश्व में बढ़ रहा है। तो हम एक नागरिक के रूप में वन क्षेत्रों की ओर भागते हैं जहां हमें थोड़ा सा सुकून मिल सके। जी। और उस सुकून के साथ, उस सुकून का जो लाभ है वो मानसिक और शारीरिक दोनों स्वरूपों में मानव को मिलता है। और उसमें वन्य प्राणियों का रोमांच और एक ऐसी प्रजाति का रोमांच जो पहले थी, आज विलुप्त हो गई, फिर दोबारा आई, जी, तो वो एक अलग तरह का रोमांच होगा। तो वनानुभव और वन पर्यटन या वन्य जीव पर्यटन की दृष्टि से तो आप अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण, तीनों ही दृष्टियों से मैं इसको एक महत्वपूर्ण कदम मानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। और ये बेहद खास पल जिसके हम सब साक्षी बने हैं, ये वो समय है जब हम भारत की धरती पर चीते को एक बार फिर से देख पा रहे हैं, क्योंकि कई दशक गुजर गए, बहुत से लोग हुए जो इंतजार किया, जिन्होंने कई प्रयास भी किए, लेकिन कई ऐसे लोग भी जिनके प्रयास अब रंग लाए हैं और अब चीते भारत की धरती पर एक बार फिर से पहुंच पाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने इन चीतों के बॉक्स खोले और उसके बाद किस तरह से प्रसन्न वो नजर आए। अपडेट बता रहे हैं, 8 में से 3 चीतों को पार्क में छोड़ा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़े में छोड़े गए इन चीतों की तस्वीरें ली, आपने देखा इन तस्वीरों के जरिए। और कूनो
जबकि अब ये पहुंच चुके हैं, 30 दिनों तक ये क्वारंटीन रहेंगे और उसके बाद फिर उनके स्वास्थ्य और बाकी जो एक्टिविटीज हैं उन पर लगातार नजर रखी जा रही है, आगे भी नजर रखी जाएगी। और अगर इन 30 दिनों तक सब कुछ ठीक रहा तो फिर इन 8 चीतों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। और कूनो, ये भी जैसा कि हमने कहा कि चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क क्यों ही, इसी पार्क को क्यों चुना गया। हालांकि हमने कहा कि गुजरात भी पहले वहां पे चीते पाए जाते थे और बाकी जो राज्य मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, ये सारे क्लाइमेट के हिसाब से, इनके रहन सहन के हिसाब से वो सारी चीजें मुफीद थी। लेकिन बावजूद इसके कूनो नेशनल पार्क क्यों चुना गया, तो ऐसा कहा जाता है कि करीब 1 दशक पहले गिर के जो एशियाई शेर हैं उनको यहां तैयार किया गया था लाने के लिए। हालांकि इन शेरों को यहां नहीं लाया जा सका और कहा जाता है कि स्थानांतरण की सारी तैयारियां भी पूरी हो गई थी। शेर के शिकार के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि चीतल हो, संबल, ऐसे जानवरों को भी यहां पे स्थानांतरित किया गया था। लेकिन शेर के लिए की गई तैयारी अब इन चीतों के लिए, ये जो 8 चीते हैं उनके स्थानांतरण के लिए अब काम आ जाएगी। और मध्य प्रदेश सरकार भी काफी एक्टिव थी। उन्होंने कूनो के अलावा मध्य प्रदेश के ही नौरादेही वन्य अभ्यारण्य हो या फिर राजस्थान में भैंसोड़गढ़ हो वन्य जीव परिसर, इन तमाम राज्य सरकारों की तरफ से भी वैज्ञानिक आकलन कराया गया था और आकलन के बाद ही कूनो नेशनल पार्क में इन्हें छोड़ने का फैसला लिया गया। और भारत में 7 दशक के बाद चीतों की वापसी के ऐतिहासिक अवसर पर आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का ये बहुत ही खास संदेश। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। साथियों, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है।
पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता व गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है। एक ऐसा कार्य राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को इस शुरुआत के लिए चुना गया। और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है। साथियों, ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए
भारत इन चीतों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। साथियों, दुनिया आज जब प्रकृति और पर्यावरण की ओर देखती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए एक केवल सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय ही सिर्फ है ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है। हम वो लोग हैं जिनका सांस्कृतिक अस्तित्व सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस मंत्र पर टिका हुआ है। अर्थात संसार में पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, जड़, चेतन जो कुछ भी है वो ईश्वर का ही स्वरूप है, हमारा अपना ही विचार है। हम वो लोग हैं जो कहते हैं परम परोपकारार्थम यो जीवति सह जीवति, अर्थात खुद के फायदे को ध्यान में रख करके जीना वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन वो जीता है जो परोपकार के लिए जीता है। इसलिए हम जब खुद भोजन करते हैं उसके पहले पशु पक्षियों के लिए अन्न निकालते हैं। हमारे आसपास रहने वाले छोटे से छोटे जीव की भी चिंता करना हमें सिखाया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि कहीं अकारण किसी जीव का जीवन चला जाए तो हम अपराध बोध से भर जाते हैं। फिर किसी पूरी जीव जाति का अस्तित्व ही अगर हमारी वजह से मिट जाए, ये हमें कैसे स्वीकार हो सकता है? आप सोचिए, हमारे यहां कितने ही बच्चों को ये पता तक नहीं होता है कि जिस चीता के बारे में सुनकर वो बड़े हो रहे हैं वो उनके देश से पिछली शताब्दी में ही लुप्त हो चुके हैं। आज अफ्रीका के कुछ देशों में और ईरान में चीता पाए जाते हैं, लेकिन भारत का नाम उस लिस्ट से बहुत पहले हटा दिया गया था। आने वाले वर्षों में बच्चों को इस विडंबना से नहीं गुजरना पड़ेगा। मुझे विश्वास है वो चीता को अपने ही देश में कूनो नेशनल पार्क में दौड़ता देख पाएंगे। चीता के जरिए आज हमारे जंगल और उसका एक बड़ा शून्य भर रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी कोई विरोधाभासी क्षेत्र नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश की प्रगति भी हो सकती है। ये भारत ने दुनिया को करके दिखाया है। आज एक और हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है, तो साथ ही देश के वन क्षेत्रों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। साथियों, 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद से देश में करीब करीब 250 नए संरक्षित क्षेत्र जोड़े गए हैं। हमारे यहां एशियाई शेरों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। आज गुजरात
देश में एशियाई शेरों का बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। इसके पीछे दशकों की मेहनत, रिसर्च बेस्ड पॉलिसीज और जन भागीदारी की बड़ी भूमिका है। मुझे याद है, हमने गुजरात में एक संकल्प लिया था, हम जंगली जीवों के लिए सम्मान बढ़ाएंगे और संघर्ष घटाएंगे। आज उस सोच का प्रभाव परिणाम के रूप में हमारे सामने है। देश में भी टाइगर्स की संख्या को दोगुना करने का जो लक्ष्य तय किया गया था, हमने उसे समय से पहले हासिल किया है। असम में एक समय एक सींग वाले गैंडों का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा था, लेकिन आज उनकी भी संख्या में वृद्धि हुई है। हाथियों की संख्या भी पिछले वर्षों में बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो गई है। भाइयों और बहनों, देश में प्रकृति और पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो एक और बड़ा काम हुआ है, वो है वेटलैंड का विस्तार। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का जीवन और उनकी जरूरतें वेटलैंड इकोलॉजी पर निर्भर करती हैं। आज देश में 75 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया गया है, जिनमें 26 साइट्स पिछले 4 वर्षों में ही जोड़ी गई हैं। देश के इन प्रयासों का प्रभाव आने वाली सदियों तक दिखेगा और प्रगति के नए पथ प्रशस्त करेगा। साथियों, आज हमें वैश्विक समस्याओं को, समाधानों को और यहां तक कि अपने जीवन को भी होलिस्टिक वे में देखने की जरूरत है। इसलिए आज भारत ने विश्व के ये LIFE लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट जैसा जीवन मंत्र दिया है। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे प्रयासों के द्वारा भारत दुनिया को एक मंच दे रहा है, एक दृष्टि दे रहा है। इन प्रयासों की सफलता दुनिया की दिशा और भविष्य तय करेगी। इसलिए आज समय है कि हम ग्लोबल चुनौतियों को दुनिया की नहीं, अपनी व्यक्तिगत चुनौती भी माने। हमारे जीवन में एक छोटा सा बदलाव पूरी पृथ्वी के भविष्य के लिए एक आधार बन सकता है। मुझे विश्वास है, भारत के प्रयास और परंपराएं इस दिशा में पूरी मानवता का पथ प्रदर्शन करेगी, बेहतर विश्व के सपने को ताकत देगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस मूल्यवान समय पर, ऐतिहासिक समय पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, उनका संबोधन और तस्वीरें देखिए उस समय की जब इन चीतों को रिलीज किया गया। खुद उनके द्वारा अपने 72वें जन्मदिन के मौके को और ज्यादा खास इन तस्वीरों ने बना दिया है। चीतों के आगमन से बढ़ेगा पर्यटन, ये भी उनका कहना था, क्योंकि लगभग 70 से 74 साल का ये समय रहा। 1952 में चीते को विलुप्त घोषित भारत से कर दिया गया था। भारत में 8 चीते आ गए हैं। 3 चीतों की बाड़ी में एंट्री खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने कराई। इस दौरान काफी अलग अंदाज में भी पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए। फोटोग्राफ क्लिक करते हुए इन चीतों को अपने कैमरे में कैद करते हुए वो नजर आए। और साथ उन्होंने कूनो पार्क में जब इन चीतों को रिलीज किया, वहां की वस्तुस्थिति और इनके आने वाले दिनों में किस तरह से इन्हें क्वारंटीन रखा जाएगा, क्या विशेषताएं हैं इस पार्क की, जिस वजह से इन्हें 10 पार्क की जो लिस्ट थी उसमें से फाइनलाइज किया गया,
कहना उनका यही था कि लाइफ और लाइफस्टाइल दोनों बेहतर हो सके और साथ ही साथ हर प्राणी मात्र जिसकी उत्पत्ति भगवान के द्वारा हुई है वो संरक्षित रहे। क्योंकि यहाँ पर और देखिए तस्वीरों में जिस तरह से फोटोग्राफ क्लिक करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी आज नजर आए, ये अलग ही एक क्षण था जिसे आज लाखों सैकड़ों लोगों की मेहनत के बाद में साकार होता देखा गया है। हिंद की धरती पर चीते लौट आए हैं और शिकारी इन्हें कहा जाता है, महाशिकारी जिनकी तेज रफ्तार के आगे सब कुछ फीका है। चीते से रफ्तार कहा जाता है जब कोई आदमी तेज दौड़ता है और चीते भारत में आ गए हैं। आने वाले 5 सालों में 50 चीते इसी तरह से बाहर से लाए जाएंगे। उसके बाद इनका जब कुनबा बढ़ेगा, आशा यही की जा रही है कि अगर इन्हें संरक्षित रखने के जिस उपाय को अभी बताया जा रहा है वो उपाय इसी तरह से कारगर रहेंगे और चीता अब भारत में कभी भी विलुप्ति की कगार पर नहीं आएगा। पूरा प्रयास रहा है, मानवता के लिए पथ प्रदर्शक रहे हैं। नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीते, तस्वीरें उस समय की जब ये पहुंचे थे ग्वालियर और ग्वालियर चिनूक के द्वारा ये जब पहुंचे फिर उसके बाद इन्हें रिलीज किया गया। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस खास दिन को चुना आज उनका 72वां जन्मदिन है। देश भर से दुआओं और शुभकामनाओं का दौर जारी है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में रिलीज भी किया। इसके बाद देश के नाम उन्होंने अपना संबोधन दिया, देशवासियों को बधाई दी, कहा कि चीतों के पुनर्वास के लिए भारत जुट गया है। 2020 के हस्ताक्षर के बाद से जो रास्ता था और भी ज्यादा क्लियर हो गया था, लेकिन आज ये तस्वीर उस संकल्प को साकार कर रही है जो कि लिया गया था। 2008 से कवायद जारी थी कि हाँ एक बार फिर से चीतों की वापसी भारत में होगी। हालांकि कई हर्डल्स बीच में आए, कई परेशानियां इस रास्ते में आई, लेकिन आखिरकार ये सफल हुई है मेहनत, ये साझा मेहनत जिसे अब सफलता का कचोगा पहना है। 3 अलग अलग तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इन चीतों को रिलीज किया, किस तरह से घूमते हुए, एक नया वातावरण जब इन्हें मिला तो उसके बाद भी उसे एनालाइज करते हुए इस दौरान पीएम का भी एक नया अंदाज सामने आया। फोटोग्राफ लिए हुए, हाफ जैकेट पहने हुए पीएम नरेंद्र मोदी एक अलग ही छवि में आज नजर आए और खुश थे क्योंकि एक मेहनत उन्होंने भी लंबी इसके लिए की है। तीसरी तस्वीर, रफ्तार का सरताज अब भारत में, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चीता दौड़ता है ऐसा कहा जाता है। अब वो रफ्तार जब यहां देखने को मिलेगी, 2 दिन से भूखे हैं लिहाजा चीतल वहां से अब शिफ्ट किए गए हैं जंगलों में। नेशनल पार्क में पहाड़ी इलाका है, नदियों से जुड़ा हुआ इलाका है, भ्रमण करने में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। और अब शिकार की जब बात होती है तो बॉडी फिट इस तरह से एनालाइज की जाती है। जब खुद मारकर शिकार ये किसी का करते हैं तो कहा जाता है कि हाँ अब जो कैट ब्रीड्स होती हैं, शेर हो गया, टाइगर हो, माफ कीजिएगा बाघ हो गया, इसके अलावा चीते हो गए, लेपर्ड्स हो गए, वो ठीक और हेल्दी उसी समय प्रमाणित किए जाते हैं जब खुद मारकर किसी जीव का शिकार करते हैं। एक प्रकृति की संरचना, एक पारिस्थितिकी तंत्र, अगर इसमें से एक भी कम हो जाता है तो फिर तकलीफें बढ़ने लगती हैं। लेकिन भारत में अब एक बार फिर से ये चीते और चीतों की दहाड़ एक बार फिर से सुनाई देगी।